मंचासीन अतिथिगण, स्वच्छता ही सेवा अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे तमाम हमारे महिला दीदीगण, स्वच्छता अभियान में जुड़े तमाम हमारे सहयोगी और सदस्यगण, इस आसपास से आए तमाम हमारे प्रबुद्ध अभिभावक लोग, हमारे नौजवान साथी, प्रेस मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। आज एक बड़े विषय को लेकर के बड़ी शुरुआत, वो भी साड़म की धरती से, वो भी आपके इसी धरती से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कई मायनों में साड़म की अपनी पहचान है, कई मायनों में साड़म की अपनी विशेषताएं भी है, लेकिन हम उन मायनों को छोड़ करके इस मायने के रूप में लेकर आए कि साड़म की धरती का चिन्हित और चयन इसलिए किए हैं, एक बड़ी सघन आबादी यहाँ पर रहता है और लंबे समय से एक सघन आबादी के रूप में यहाँ निवास करने के पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा को चरितार्थ करते हुए लंबे समय से यहाँ लोग रह रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हम इसी पावन धरती से इसकी शुरुआत की है, राज्य की शुरुआत की है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम हमारे इस अभियान से स्वच्छता के साथ में हम अपने जीवन में न रहे, स्वच्छ न रहे, तो निश्चित तौर पर हम आने वाले बच्चों के भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते, हम समाज को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाम लोग, जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, आज यह निर्णय लेकर के हम लोग इस सभागार से, इस कार्यक्रम से जाएं और जहां पर यह संकल्प लेने की आज आवश्यकता है कि कचरों के ढेर की साफ सफाई हम लगभग अपने गली मोहल्ले सारे जगहों पर खुद को करें और दूसरे को भी प्रेरित करें। एक बात बताइए कि अगर आपके घर में, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर आस पड़ोस में अगर गंदगी फैला होगा तो कई तरह का बीमारियां उत्पन्न होगी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, WHO का कई रिपोर्ट भी है, और हम खास करके माताओं से कहेंगे, समाज के अग्रणी साथियों से अपील करेंगे कि अगर आपके समाज में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके पंचायत में अगर गंदगी का अंबार रहेगा तो निश्चित तौर पर आप कई बीमारियों से ग्रसित होंगे, और जब आप बीमारियों से ग्रसित होंगे तो अनावश्यक रूप से आपका आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, आपकी शारीरिक नुकसान भी होगा, आपका जो रहन सहन का तरीका है वह भी बदल जाएगा, दिनचर्या भी बदल जाएगा। इसलिए तमाम लोगों से अपील होगा मेरा, यह शुरुआत पूरे राज्य स्तर का आपके साड़म की धरती से हमने शुरुआत की है, और इसलिए की है कि साड़म की धरती से पैगाम जाए पूरे राज्य में कि भाई साड़म जाग चुका है, झारखंड कब जागेगा, साड़म जाग चुका है, झारखंड कब जागेगा। साड़म को यह चुनौती स्वीकार किया है, साड़म की जनता इस चुनौती को स्वीकार किया है। अब इस चुनौती को पूरे राज्य में एक बेहतर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होना बाकी है। इसलिए तमाम लोगों से अपील करेंगे, जिस उत्साह के साथ, इस ऊर्जा के साथ सब लोग, आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम तो देखते हैं, अमूमन जब क्षेत्र में आना जाना करते हैं, 20 वर्षों से क्षेत्र में जब आना जाना करते हैं, तो कई लोग इस स्वच्छता के विषय में गंभीरता पूर्वक स्वच्छ रहने के दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन कई लोग उसकी स्वच्छता पर ग्रहण लगाने का भी काम करता है। हम तमाम लोग से अपील करेंगे, एक घनी आबादी क्षेत्र है, घनी आबादी क्षेत्र के रहने ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग सब सुविधा से संपन्न रहने के बावजूद भी अपने आप को कई बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इसलिए हम तमाम दीदियों से खास करके अपील करेंगे कि जब क्षेत्र में आना जाना करते हैं, ठेला वाला, खोमचा वाला, दुकान वाला प्लास्टिक का उपयोग अधिक से अधिक न करे, और अगर करते हैं तो उसको उपयुक्त जगह पर, चिन्हित जगह पर, उसको रेखांकित जगह पर जाए और उसको डिस्पोज करे, ताकि आपका स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर न पड़े।
इसलिए आज इस विषय को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं। आप लोग तैयार है ना दीदी? एक बार हाथ उठा के बता दिए साड़न तैयार है? साड़न तैयार है ना? यह आगाज है, पूरा झारखंड में इसके अंजाम आने वाला समय में दिखाई पड़े। इस तैयारी के साथ साड़न को आगे बढ़ना है। और चूंकि 20 वर्षों से जिस तरह से आपकी सेवा के लिए हम तत्परता के साथ खड़े हैं, आज भी हम उसी तत्परता के साथ आपके जीवन में कोई बेसिक बदलाव ना हो, आपके शारीरिक रूप में कोई बदलाव ना हो, कोई नकारात्मक भावना है, आपके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए हम इस मिशन को मिशन मोड में ला करके सात शुरुआत इसकी कर रहे हैं। जितनी कचरे हैं, चाहे वो बरसों बरस से जमा हुआ है, चाहे आने वाला समय में जो कचरा होगा उसको व्यवस्थित ढंग से हम लोग कैसे प्रबंधन करें, और उस प्रबंधन करके हमारे समाज में जो गंदगी फैला हुआ है, जो मोहल्ले में गंदगी फैला हुआ है, उसको हम कैसे सफाई करें। अभी आप जब जाते हैं साड़न में देखे सागर होटल के अगर पीछे जाए तो हम समझते हैं 1,000 ट्रक कचरा प्लास्टिक हो। आखिर किसने? हम सबको ये दायित्व को समझना होगा, तब जाकर के आप समझते हैं कि मेरा घर साफ है, बगल का घर गंदा रहे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आपका घर कितना साफ हो, बगल का घर गंदा है, बगल का मोहल्ला गंदा है, तो आपको भी ग्रसित होना होगा ऐसे बीमारियों से। कचरा प्लास्टिक हो, आखिर किसने? हम सबको ये दायित्व को समझना होगा, तब जाकर के आप समझते हैं कि मेरा घर साफ है, बगल का घर गंदा रहे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आपका घर कितना साफ हो, बगल का घर गंदा है, बगल का मोहल्ला गंदा है, तो आपको भी ग्रसित होना होगा ऐसे बीमारियों से। इसलिए आप भी प्रेरित हो और बगल के लोगों को, पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करना होगा, तभी जाकर के स्वच्छ भारत मिशन का जो पूरी हम लोग तैयारी किए हैं वो सफल हम लोग का होगा, और आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में एक बेहतर बदलाव हमको देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि साड़न की धरती कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है। साड़न उसे पूर्वी पश्चिमी हो, चाहे इस आसपास के क्षेत्रों, एक सशक्त लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं। और इस मिशन को पूरा अमली जामा पहनाने में, पूर्ण रूपे ने इसको ग्रास रूट में स्थापित करने में साड़न से बेहतर हम समझते हैं कि कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। जब आप बेहतर रूप से आगे बढ़ेंगे तो आपके आसपास इसका अनुकरण करेगा, और अनुकरण का परिणाम होगा, एक दिन दिखाई पड़ेगा कि जिधर भी हम लोग जाएंगे उधर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो हम लोग आज संकल्प लेंगे वह निश्चित तौर पर धरातल पे हम सबों को दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कई जगहों से और भी कई कार्यक्रम है, इसलिए हम ज्यादा न कहते हुए यह कहेंगे कि आज हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। तैयार है ना आप लोग? संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? हम अपना घर मोहल्ला सफाई रखेंगे ना आप लोग? आपका यह सेवक तत्परता के साथ अगर हमारी कोई आवश्यकता हो इस सफाई अभियान में, तो निश्चित तौर पर हम लोग कई जगहों पर उसको चिन्हित किए हैं। बड़े बड़े जगह जहाँ कई वर्षों से जो कचरा जमाव है उसको हम लोग सफाई करेंगे। लेकिन आने वाला समय के लिए आपको अपनी तैयारी करना है कि आने वाला समय में हम कचरा का निराकरण कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें। इस दिशा में हम भी पहल कर रहे हैं। हम भी अपने विभाग की ओर से कोई ऐसा इक्विपमेंट यहाँ लगाएं ताकि आपका घर का जो प्लास्टिक, आपके गांव का जो प्लास्टिक निकलता है उसका बेहतर प्रबंधन भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए भी हम तैयारी शुरू की है, इसका भी तैयारी हम आगे करने जा रहे हैं। बस हम चाहेंगे कि आप विषय को समझ गए होंगे। हमारा जो मकसद है, विभाग का जो मकसद है, सरकार का जो मकसद है, जिला प्रशासन का जो मकसद है, हमारे विभाग का जो मकसद है, निश्चित तौर पर वो मकसद पर आप अपने आप को खड़ा रहने के लिए तत्पर और तैयार हो गए हैं। बस हम आपसे आग्रह करेंगे आज इसी विषय पर एक स्वच्छता शपथ हम लोग लेंगे। तो आप लोग से आग्रह होगा कि सब लोग अपने अपने जगह पर, सब लोग पत्रकार लोग भी खड़े हो जाएंगे और हाथ आगे करके, इस तरह से हाथ आगे करके हम लोग एक स्वच्छता का शपथ लेंगे।